समझते क्या तुम अपने आप को? ये तमाशा करके क्या प्रूव करना चाहती हो? मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो, मुझे सबके सामने बिना सवार के बिठा दिया। मैं जानती, ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी तो मंगनी हुई थी, क्योंकि सब कुछ तुम खुद को बचाने के लिए कर रहे हो। तुमने उस बेचारी को धोखा दिया, मुझसे शादी कर ली। लोग ऊपर इंतजार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि सब जो तुम्हें कहना है ना और करना है, ये बाद में करना। अब तो शुरुआत में ही घबरा गए। राइम के सारे प्लान पर आफिया ने फेर दिया है पानी। एक दफ़ा फिर से एमन को अपनी बातों में ले लिया है और एमन भी उसकी बातों में आ गई है और वो यही समझ रही है कि राइम ने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से लगे हुए इल्ज़ाम को हटाने के लिए किया है। वो एमन को खुश नहीं देखना चाहता, ना ही उसने एमन की इज़्ज़त बचाने के लिए ये सब किया है। एमन और राइम का झगड़ा हो जाता है, जिसमें एमन ये बात राइम से कह देती है कि वो ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा है, जिस पर राइम को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि राइम ने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर भी एमन की मदद की है और वही एमन उसे अब तक गलत समझ रही है, और जो कि असल में गलत है, यानी कि शहरोज़ उसे वो कुछ भी नहीं कहती। ये बात राइम की समझ में नहीं आ रही है कि एमन को आखिर बहका कौन रहा है, लेकिन बहुत जल्द इस हकीकत पे से पर्दा उठने वाला है कि राइम और एमन के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उसके पीछे आफिया और शहरोज़ का हाथ है। राइम जो कि एमन की इज़्ज़त बचाने के लिए सबको एक हैप्पीली मैरिड कपल का तासुर देना चाहता है और इसके लिए वो रिसेप्शन में चाहता है कि एमन भी शिरकत करे, लेकिन एमन आफिया की बातों में आने के बाद रिसेप्शन में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती है, जिसके बाद एमन और राइम अपने कमरे का हशर नशर कर देते हैं। एमन और राइम के बीच में आफिया और शहरोज़ इसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग कब तक क्रिएट करते रहेंगे, या फिर बहुत जल्द राइम इस हकीकत तक पहुंच जाएगा कि एमन को खिलाई जा रही हैं ऐसी दवाइयां जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है।